ये बात इनको पहले ही पता था कि हम लोग यूटी में इलेक्शन पे आ रहे हैं, क्योंकि जो इनको पता था ये स्टेट नहीं है, ये यूटी है, तो यूटी में इलेक्शन लड़ना है। इनके रूल्स भी पता थे, इनको सब कुछ पता था उसमें क्या क्या है, हमारे पावर्स क्या है, बट इन्हें लोगों को वही धोखा दिया। उसी पे इन्होंने समझा, इन्होंने ब्लैकमेल किया लोगों को कि हम जी स्टेटहुड लाएंगे, जो कि आज तक नहीं कर सके। जो 100 डेज भी हो गए, जो इनका प्रॉमिस था, मैनिफेस्टो था कि 100 डेज में हम लोग जी स्टेटहुड लाएंगे, आर्टिकल 370 वापस लेके आ जाएंगे, जो ये कभी नहीं कर पा रहे हैं। जो इन्होंने आज तक किया है, इससे पहले जो किया है, उसकी वो आज ये वही झूठी सरकार चला रहे हैं। एंड इनको पता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं हो सकता, ना ये करेंगे। ये बस लोगों को धोखे देते गए हैं। जॉब्स इन्होंने वादे किए, किधर है जॉब्स? इन्होंने बोला जो ही हम फॉर्म भरेंगे बच्चे, तो हम लोग जी वो खत्म करेंगे, उनकी वो फीसें हैं वो खत्म करेंगे, वो भी झूठ। हर एक चीज पे उन्होंने झूठी सरकार चलाई है। आज अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, तो किस तरह पावर देनी चाहिए? क्या उनको लिख के देनी चाहिए पावर? भाई आप सीएम हैं, आप उसको इस्तेमाल करिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करने देती है, बी ओपन टू एवरीबडी, लोगों को बोलिए भाई मुझे काम नहीं करने देते, मुझे बैन किया है, इवन तो बैन तो नहीं है, बट ये बोले तो कुछ, ये कुछ बोलते ही नहीं है, बस यही है कि हमारे पास पावर नहीं है। तो फिर क्या अब इनको कोई लिख के देना है पावर किस तरह आता है? इनको असल में काम करने का गरज नहीं है, कुर्सियां चाहिए, कुर्सियों पे बैठे, पावरलेस कुर्सी है। अल्कोहल बैन होना चाहिए, बिकॉज आपने देखा ड्रग्स पे कितनी प्रॉब्लम है बच्चों में, माँ बाप परेशान है, हर एक परेशान है, पूरी सोसाइटी परेशान है। एंड उनकी लाइफ भी देखिए क्या खराब है। पहले अगर पकड़े जाते हैं तो जेल ना, वो मैंने कहा ना, ये एक नशा एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज को बर्बाद करती है। सो ये शराब भी एक नशा ही है, ये भी खत्म ही होना चाहिए। अगर हम रिलीजियस पॉइंट से ले ले, किसी भी रिलीजियस में अलाउड नहीं है। कोई बोलेगा नहीं जी मेरे रिलीजियस में नहीं, किसी भी रिलीजियस में अलाउड नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रिलीजियस में कोई भी ऐसी चीज अलाउड नहीं है, नशे वाली चीज कोई अलाउड नहीं है। होना चाहिए, ये तो इनके हाथ में है। इनके ही एमएलए उठते हैं बैन, बिल जी पास करिए बैन, फिर इन्हीं के एमएलए साहब उठते हैं कि नहीं जी हम जी इनसे बात करेंगे, स्टेक होल्डर से बात करेंगे। फिर इनको आपस में नहीं पता है हमें क्या करना है। एक एमएलए उठता है जी बैन करिए, दूसरा एमएलए उठता है नहीं जी नहीं बैन करे, और हम एंड कैसे वो बोल सकता है कि बैन नहीं करे? जब सब जहां की देखिए, अगर गुजरात ले, इट्स अ हिंदू स्टेट, जहां के ऑलरेडी वहां के सीएम ने बैन करवाया, एंड विद इन नो टाइम ही बैंड इट। बिहार वहां बैन हो गया, बहुत सारी 10 स्टेट्स है इंडिया की जहां बैन हो चुका है। तो कश्मीर तो ऑलरेडी इतना साफ सुथरा था कि यहाँ तो कभी भी आप इसको बंद ही कर सकते, एंड चलाने ही नहीं देना था। एंड अब यही लोग बोल रहे नहीं जी हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे। क्या बात, कौन सा ऐसा शख्स होगा जो बोलेगा कि इसको बैन नहीं करे? हर एक इस हित में है कि हाँ बैन करिए इसको। ही इज अ गुड पर्सन इन बैड पार्टी, क्योंकि वो एक चीज है कि वो सच की सरकार चला रही, एंड ये वो सच नहीं चलाने देंगे, क्योंकि इन्होंने आज तक झूठ पे सरकार चलाई है, और ये उसको भी वही चाह रहे हैं कि वो भी झूठ बोले, बट वो नहीं बोल पा रहा है झूठ, वो नहीं चलाएगा झूठ। एंड अगर वो सच बोल रहे तो इनको प्रॉब्लम्स है, इनके हर एक एमएलए को कुछ ना कुछ कमेंट करना है, ये जी उनका अपना डिसीजन है, ये पार्टी में किसी को भी हक है बोलने का। भाई आप जब पार्टी में बात नहीं कर सकते, आपकी एक पार्टी है जिसको आप लोगों ने ना लोगों से समझे लिए हैं वोट्स, हर एक बंदे के आप गए हैं कि टोपस थे तब रोज। अब अगर टोपस थवक रोज तो टोपस था तो तु रोचन, एटलीस्ट कुछ तो काम करे, एटलीस्ट अपने एमएलए को जो बोल रहे हैं ये गलत है, ये नहीं होने दे, तो वो आप उसी को अपोजिट कर रहे हैं। आपको रूहुल्ला साहब बैठे बच्चों के साथ कि भाई ये बैन हो, ये रिजर्वेशन जो है वो खत्म करिए, तो वो उस पर भी उनको नहीं जी अपना डिसीजन है। आज वो बोल रहे, उन्होंने बोला कि मैंने अगर इनके साथ उठा, मेरे इनके जो प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, या मेरा इत्तेफाक नहीं करता मैं इस बात से कि आर्टिकल 370 नहीं, क्योंकि मैंने बात की है कि आर्टिकल 370 वापस आना चाहिए, जो इन्होंने भी बोला था। आज ये अपने ही रूहुल्ला साहब के खिलाफ बोलते हैं। ये इंटरनली इनको आपस में नहीं बन रही है, तो ये कौम को क्या करेंगे? वहीद परा साहब ने बोला है कि लैंड को हमारा रजिस्टर करेगी, जो कि है, क्योंकि ये आजाद साहब ने ही लाया था रोशनी एक्ट। सो डेफिनेटली अगर यहाँ के लोग रह रहे हैं, पहले आप यहाँ के लोगों के लिए जमीन तो दे, घर तो दे उनको। अगर आप किसी को सहारा घर दे रहे, इट्स अ काइंड ऑफ ए शेल्टर। कोई भी अगर कोई जानवर भी होता है या कोई भी होता है, वो भी अपने जाके शाम को जाके अपने घोंसले में बैठता, परिंदा तो सो हमारा ये घोंसला होता है घर, तो नेचुरली उसको तो लाना चाहिए, इसको हर एक को रजिस्टर करना चाहिए इस बिल को। एंड ये जो लैंड राइट्स है, ये तो हर एक का हक है, अपना घर है, अपनी जमीन है, पहले उस जगह के लोगों को हक होता है, बाद में आप बाकियों को लाइए। गुलाम नबी आजाद है,
हर टाइम आते हैं। आप आज देखिए वो जम्मू में है, कल वो इंशाल्लाह श्रीनगर में होंगे। बट ये है कि अब आप लोग खाली एक पार्टी को हर वक्त वो कैमरा में लाते हैं। जिस वक्त आप कैमरा दूसरों की ओर मुड़ाएंगे ना, आपको आजाद साहब हर एक जगह दिखेंगे। आप कल से स्टार्ट करिए, अब देखिए आजाद साहब आपको हर जगह दिखेंगे। ये जब आप एक हुक्मरान को लेके आते हैं, उसको उसका हक होता है कि उधर के लोगों के हक पूरे जितने भी है उनके वो पूरे हो जाए। क्योंकि अगर आप गुलाम नबी आज़ाद साहब को लेंगे, उनने देखिए कितने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, कितने हॉस्पिटल, आज भी उसी चीज़ को लोग याद कर रहे हैं। अगर उनने उमर अब्दुल्ला जैसी सरकार चलाई होती, आज शायद कोई नहीं बोलता कि काश गुलाम नबी आज़ाद वापस आते। ये वही बात है, जो काम करता है उसको हर एक याद करता है। अब लोग आज फिर पछता रहे हमने गलत पार्टी को वोट किया। रिसेंटली मैंने देखा कि कहीं आग लगी थी, तो उनने कहा कि वहां नासिर साहब गए हैं कि हम जी आपको सीएम फंड से 1 लाख देंगे। फिर सतीश शर्मा जी वहां गए थे, फूड आपको फ्री मिलेगा। उन बेचारों ने फिर बोला, कहा कि यह जो सॉरी आपस, ना हमें कभी सीएम फंड मिला, ना हमें कभी राशन फ्री मिला, ना हमारे को कोई शेल्टर मिला। हमारे एमएलए साहब भी नहीं उस वक्त के बाद हमारे पास मिलने आए। तो ये हालत है। तो लोग पछता रहे हैं ऐसी गवर्नमेंट के साथ, उनको पता है उन्होंने क्या किया उनके लिए। एंड लोग ही याद कर रहे हैं कि आजाद साहब ने जो दिया वो आज तक कोई दूसरा सीएम नहीं दे सका। पहली बात, ये झूठ था। जो इन्हें बोला 200 यूनिट्स हम फ्री देंगे, वो किस बेस पे देते? क्योंकि जब तक मीटर नहीं लगते तो नहीं। हाँ, अगर आप फ्लैट रेट रखते तो लोगों को वो राहत होती। आप सच की सरकार चलाएं। मैं हर वक्त बोलती हूँ, नॉट एज अ चीफ स्पोक्स पर्सन और अ स्पोक्स पर्सन और मैं एज ए नॉर्मल कश्मीरी की तरह बोल रही हूँ। आप सच की सरकार चलाएं, लोग आपके साथ रहेंगे। आप लोगों को बोले भाई फ्री कुछ नहीं मिलता है। हाँ, अगर आपको हमसे कुछ थोड़ा प्राइस में जिसमें हर एक एडजस्ट हो सकता है, वो कर सकते हैं। आप बोलेंगे ये फ्री वो फ्री वो फ्री, कुछ भी फ्री नहीं होगा। एंड ये जो बोले 12 सिलेंडर फ्री, 200 यूनिट फ्री, फिर राशन फ्री, कुछ भी फ्री नहीं था। अ बिग लाइफ फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट मैनिफेस्टो इज नोवेयर। कि हमने पहले भी बोला है, स्टेटहुड इज अ प्राइम मिनिस्टर्स प्रॉमिस, सो ही हैज टू गिव। बाकी अब आप झूठ बोलेंगे लोगों से कि नहीं जी मैं लेके आ रहा हूँ। पहली बात, जब आपको प्राइम मिनिस्टर वहीं से प्रॉमिस किया स्टेटहुड हम वापस देंगे, सो व्हाई कांट यू फाइट फॉर दैट? भाई अगर आपने बोला है, एक पार्लियामेंट, इट्स नॉट अ कोई छोटी सी गली या घर नहीं है, ये एक पार्लियामेंट हाउस है जहां प्रॉमिस किया गया है। तो जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किया था कि भाई स्टेटहुड वापस हम देंगे, तो ये क्यों नहीं उनसे ले पा रहे? सो डेफिनेटली अगर हम लोग आएंगे तो विल गेट द स्टेटहुड बैक।